दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसे देश के सबसे मॉडर्न और हाईटेक एक्सप्रेसवे में गिना जा रहा है। करोड़ों रुपए खर्च कर लोगों को बेहतर सफर, शानदार सुविधाएं और विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर देने का दावा किया गया था। लेकिन अब इसी एक्सप्रेसवे से एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसने सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी है। नए बने पब्लिक टॉयलेट जो अभी कुछ ही दिन पहले शुरू हुए थे, उनकी हालत देखकर लोग हैरान हैं। कहीं सीट टूटी हुई है, कहीं फ्लश गायब है। सवाल सिर्फ सरकार पर नहीं बल्कि आम लोगों की सोच और सिविक सेंस पर भी उठ रहे हैं। क्या हम सच में आधुनिक सुविधाओं को संभालने के लिए तैयार हैं? क्या करोड़ों की सुविधाएं हमारी लापरवाही और गैर जिम्मेदाराना रवैये की भेंट चढ़ रही हैं? इसी मुद्दे पर देखिए यह खास रिपोर्ट। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे को देश के सबसे महत्वाकांक्षी हाईवे प्रोजेक्ट्स में शामिल किया गया है। सरकार की तरफ से दावा किया गया था कि इस एक्सप्रेसवे पर यात्रियों को विश्व स्तरीय सुविधाएं मिलेंगी। आरामदायक सफर के साथ साथ साफ सुथरे वॉशरूम, बैठने की जगह, खाने पीने की सुविधाएं और सुरक्षा के आधुनिक इंतजाम किए गए थे। लेकिन अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो ने इन दावों पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। एक वीडियो में एक्सप्रेसवे पर बने पब्लिक वॉशरूम की हालत दिखाई गई है। वीडियो में साफ नजर आता है कि कई टॉयलेट सीटें टूट चुकी हैं, कई जगह फ्लश सिस्टम गायब है, कुछ वॉश बेसिन खराब पड़े और साबुन रखने वाली यूनिट तक उखाड़ ली गई है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इन सुविधाओं का उद्घाटन हुए अभी मुश्किल से 20 दिन ही हुए थे। यानी जिन सुविधाओं को लंबे समय तक लोगों की सुविधा के लिए बनाया गया था, वो कुछ ही दिनों में बदहाल हो गए। वायरल वीडियो में सबसे ज्यादा चर्चा जिस बात की हो रही है वो है सिविक सेंस, यानी नागरिक जिम्मेदारी की। वीडियो बनाने वाली महिला साफ तौर पर कहती है कि हर बार सिर्फ सरकार को दोष देना सही नहीं है। सरकार सुविधाएं बना सकती है, लेकिन उन्हें संभालना जनता की जिम्मेदारी होता है। महिला वीडियो में कहती हुई नजर आती हैं कि भारत में समस्या सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी की नहीं है, बल्कि समस्या लोगों की सोच और आदतों में भी है। अगर लोग सार्वजनिक संपत्ति को अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेंगे तो चाहे कितनी भी आधुनिक सुविधाएं बना दी जाएं, उनका यही हाल होगा। वीडियो में दावा किया गया है कि फ्लश टैंक तक चोरी हो चुके हैं, हैंड वॉश यूनिट गायब है, कुछ जगहों पर तो लोगों ने टॉयलेट की फिटिंग तक तोड़ दी है। सोशल मीडिया पर भी कई लोगों ने इसी बात से सहमति जाहिर की है। यूजर्स का कहना है कि भारत में लोग फ्री सुविधाओं की कद्र नहीं करते। कुछ लोगों ने लिखा कि विदेशों में लोग सार्वजनिक संपत्ति को अपनी संपत्ति की तरह संभालते हैं, जबकि भारत में अक्सर लोग उन्हें नुकसान पहुंचाने लगते हैं। जैसे ही ये वीडियो वायरल हुआ, सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई। हजारों लोगों ने इस मुद्दे पर अपनी राय रखी और कई यूजर्स ने नाराजगी जाहिर की। एक यूजर ने लिखा कि अब फ्री पब्लिक टॉयलेट बंद कर देने चाहिए और पेड सिस्टम लागू करना चाहिए। उनका कहना था कि जब लोग पैसे देंगे तभी सुविधाओं की कद्र करेंगे। एक दूसरे यूजर ने लिखा कि हम अच्छी सुविधाओं के लायक नहीं हैं क्योंकि हम खुद उनका सम्मान नहीं करते। वहीं कई लोगों ने कहा कि सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कुछ यूजर्स ने सुझाव दिया कि ऐसे स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं और निगरानी बढ़ाई जाए ताकि तोड़फोड़ और चोरी करने वालों पर कार्रवाई हो सके। विशेषज्ञों का मानना है कि किसी भी देश की तरक्की सिर्फ बड़ी सड़कें, एक्सप्रेसवे या आधुनिक इमारतें बनाने से नहीं होती। असली विकास तब माना जाता है जब लोग उन सुविधाओं का जिम्मेदारी से इस्तेमाल करें। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर बने टॉयलेट की हालत ने एक बार फिर दिखा दिया कि भारत में सिविक सेंस की समस्या कितनी बड़ी है। अक्सर देखा जाता है कि रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, पार्क या सरकारी इमारतों में लोग सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं। कहीं दीवारों पर गंदगी फैलाई जाती है, कहीं सीटें तोड़ दी जाती हैं और कहीं चोरी की घटनाएं सामने आती हैं। विशेषज्ञ कहते हैं कि इन समस्याओं का समाधान सिर्फ कानून या जुर्माना नहीं है, इसके लिए समाज में जागरूकता बढ़ाने की जरूरत है। स्कूल स्तर से बच्चों को सार्वजनिक संपत्ति की अहमियत सिखानी होगी। इसके अलावा प्रशासन को भी सुविधाओं की निगरानी मजबूत करनी होगी। नियमित सफाई, सीसीटीवी कैमरे, सिक्योरिटी गार्ड और समय समय पर मेंटेनेंस जरूरी है। इस पूरे विवाद के बाद अब एक नई बहस भी शुरू हो गई है। क्या पब्लिक टॉयलेट फ्री होने चाहिए या पेड? सोशल मीडिया पर बड़ी संख्या में लोगों का कहना है कि फ्री सुविधाओं की लोग कद्र नहीं करते, इसलिए अब पेड सिस्टम लागू करना चाहिए। उनका कहना है कि अगर लोग इस्तेमाल के लिए कुछ पैसे देंगे तो वो सुविधाओं को नुकसान पहुंचाने से बचेंगे। हालांकि कुछ लोग इस सोच से सहमत नहीं हैं। उनका कहना है कि साफ सुथरे पब्लिक टॉयलेट हर नागरिक का अधिकार है और उन्हें मुफ्त उपलब्ध होने चाहिए। असली जरूरत लोगों की मानसिकता बदलने की है, ना कि सुविधाओं को महंगा बनाने की। विशेषज्ञों का मानना है कि समाधान दोनों चीजों का संतुलन हो सकता है, यानी सुविधाएं उपलब्ध भी रहें और उनके रखरखाव के लिए मजबूत सिस्टम भी बनाया जाए। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का यह मामला एक चेतावनी की तरह देखा जा रहा है।
क्योंकि अगर देश को आधुनिक बनाना है तो सिर्फ सरकार नहीं, जनता को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। करोड़ों रुपए खर्च कर बनाई गई आधुनिक सुविधाएं कैसे कुछ ही दिनों में बदहाल हो गई। सवाल सिर्फ टूटे हुए टॉयलेट का नहीं है, सवाल हमारी सोच, हमारी आदतों और हमारी जिम्मेदारी का है। सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकती है, लेकिन उसे बचाना और संभालना जनता की जिम्मेदारी होती है। अगर हम सार्वजनिक सुविधाओं को अपनी संपत्ति समझकर उनका इस्तेमाल नहीं करेंगे तो विकास की रफ्तार हमेशा अधूरी रह जाएगी। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या पेड टॉयलेट ही इसका समाधान है या फिर लोगों में सिविक सेंस लाने की जरूरत सबसे ज्यादा है? इस पर अपनी राय जरूर हमारे साथ साझा कीजिए और इस तरह की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए डेली 24 भारत के साथ।